विषय है कि कथन का है। दिखाएंगे जरा कहाँ लिखा हुआ है, किसी ने लिखा होगा ना। हाँ ठीक है। कथन का है विभीषण का रावण को त्याग देना व्यवहारिकता है। और कथन खा है कर्ण का पांडवों से न मिलना आदर्शवादिता है। और विषय है भारतीय नागरिकों का यह सदन जीवन यापन हेतु कर्ण नहीं अपितु विभीषण के आचरण का अनुसरण करेगा, ऐसा पक्ष ने विषय को प्रस्तावित किया और पक्ष जो है इस विषय का समर्थन कर रहा था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या कहा है। बिंदुओं पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल बात ये थी कि ये बताने की कोशिश करते हैं, फिर है नैतिकता क्या होती है ये बताने की कोशिश करते हैं कि अपने स्वयं की विवेक के आधार पर निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो निर्णय लेते हैं उसे नैतिकता कहते हैं। फिर विभीषण कौन है, विभीषण और कर्ण क्या है उसका थोड़ा की बात करते हैं। फिर भारतीय संस्कृति में बोलते हैं कि हर मनुष्य जो है समाज से बंधा हुआ है और कर्ण जो है परिवार का दायित्व नहीं समझता है, नहीं निभाता है उसे, और कर्ण जो है अपने परिवार के साथ नहीं जाता है, जबकि उसको सच्चाई पता चल जाती है कि वो जो है वास्तव में पांडवों का बड़ा भाई है। ज्येष्ठ ये आपने नहीं बोला था, लेकिन आशय वही था जो कहना चाह रहे थे। तो सच्चाई जानने के बाद भी नहीं जाते हैं, झूठे वादे और झूठे कस्मों और इन सब पे चले जाते हैं। और क्या है, और विभीषण जो है विभीषण ने ये करेज दिखाया, मतलब ये साहस किया कि गलत को हम गलत कहेंगे, तो उसने अपना परिवार का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि समाज पर गलत प्रभाव डाला था रावण का जो कृत्य था ये ऐसा। और भारतीय समाज में स्त्री को भाई ये मुझे समझ हो सकता है स्लिप ऑफ टंग रही हो आपकी। उधर से आपने कहा कि भारतीय समाज में स्त्री को नारी के समान समझा जा रहा है, तो मुझे ये लगा कि भाई आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, स्त्री और नारी एक ही है ना, स्त्री कह ले नारी कह ले, तो गलत के विरुद्ध खड़े होना। तो विभीषण ने जो है गलत के विरुद्ध खड़ा हुआ, कर्ण जो है सही चीज़ों को जानने के बावजूद गलत के साथ खड़ा रहा, इसलिए जो हम विभीषण को मानेंगे, कर्ण को नहीं मानेंगे। ठीक है, नेता विपक्ष आते हैं। नेता विपक्ष कहते हैं कि भाई अपने रिश्तों को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक परिवार का साथ है और परिवार में हमारी चल रही है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, और अगर नहीं चलेगी और नहीं चल रही है और हम साथ छोड़कर चले जाएंगे तो इसे हम मौका परस्ती कहते हैं। जो बाद में आप कह रहे थे कि इन्होंने तो ऐसा कह दिया कि जो सही चल रहा तभी तक रहेंगे और गलत चलेगा तो जाएंगे। इनका कहने का मतलब ये था कि सही चल रहा तो रहेंगे ही, और अगर गलत चला और हम छोड़कर जाएंगे तो वो व्यवहारिकता ही मौका परस्ती हो जाएगी, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ये कहने का मतलब था। फिर राम और रावण की लड़ाई है, और रावण को छोड़ दिया था विभीषण ने, और और हम जो है अपने परिवार को संकट में छोड़कर नहीं जाएंगे, जबकि रावण को संकट में छोड़कर विभीषण चला गया, ऐसा इन्होंने कहा। फिर समाज जो है विश्वास पर चलता है और विश्वास बड़ी चीज़ है और राम के आदर्श हैं, तो राम तो आप लोग वो कहें क्यों नहीं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो फिर रिटोरिक टाइप हो नहीं, रिटोरिक नहीं, यहाँ पे तो आप वो बोलेंगे ही ना कि भाई हमारा आदर्श क्या है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रिटोरिक नहीं है, ये तो आपको स्टेटमेंट है, ये आपको बोलना ही पड़ेगा ना। आप तो रावण और राम विभीषण, अगर आप हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स पर बात कर रहे हैं जो लिखा था तो बोलना पड़ेगा, रिटोरिक नहीं है यहाँ पर, इसको बोलना पड़ेगा। और फिर जीवन यापन के लिए केवल सुख नहीं बल्कि दुख, तो आप वो बिंदु लेकर आते। जीवन यापन का शब्द आप लोग यूज नहीं करते थे, इन्होंने यूज किया कि जीवन यापन के लिए केवल दुख में नहीं, सुख में नहीं, दुख में भी साथ देना चाहिए, ये बेहतर पॉलिसी होती है। और कर्ण के साथ दुर्योधन खड़ा रहा है, तो दुख में भी दुर्योधन खड़ा रहा, इसलिए जो है सारी चीज़ जानने के बाद भी कर्ण जो है दुर्योधन के साथ रहा, अपने परिवार के साथ नहीं गया। आचरण सिद्धांतों पर, और आचरण से हम क्या समझते हैं, उन्होंने कहा कि सिद्धांतों पर टिके रहना है ना, सच्चाई निष्ठा इन सब पर टिके रहना ही हमारा आचरण है। और नैतिकता किसी को धोखा देना, नैतिकता क्या है, तो उन्होंने कहा किसी को धोखा नहीं देना वो नैतिकता है। ठीक है, और विभीषण ने धोखा दिया है, अपने भाई को धोखा दिया है। ठीक है, और अगर वो धोखा नहीं देते तो राम जो है रावण को नहीं मार पाते, लक्ष्मण जो है मेघनाथ को नहीं मार पाते, ऐसा। और हम ऐसा अगर हम ऐसा मानेंगे तो हम अपने परिवार में या समाज में सीख क्या देंगे। ठीक है, ये बात। और फिर उन्होंने कहा कि कर्ण ये जानता था कि कृष्ण भगवान कृष्ण है, वो है ना, पूरा 16 कला संपूर्ण जो है भगवान कृष्ण है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है उनके खिलाफ ही लड़ा, क्योंकि उसका आदर्श क्या है, निष्ठा क्या है, दुर्योधन का प्रति, क्योंकि दुर्योधन ने उसको दुख में साथ दिया, ऐसा इनका कहना था। समाज का नियम है और समाज में टूट ना हो, क्योंकि अगर हम ऐसे धोखा देने लग जाए समाज में टूट आएगी। ठीक है, फिर नारी समाज के साथ और जो अत्याचार और शोषण हुआ, तो
ये चीज़ हुई। और फिर अभी भी मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें आप लोगों ने की, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। और रावण की बहन के साथ हुआ था, तो रावण ने ऐसा किया और रावण ने तो सीता माता को जो है आँख उठा कर नहीं देखा था, ऐसा आपने उधर से कहा। खैर गरिमा, आपकी स्पीच मतलब उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही, या आप कह सकते हैं जिस तरीके से आना चाहिए था उपनेता पक्ष को कि विपक्ष को उड़ा देना था, वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो हुआ ये कि क्या हम परिवार के लिए समाज का त्याग कर दें? तो हम समाज का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि आप लेकर चल रहे हैं कि भाई व्यक्ति जो है समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, तो ऐसा मानकर चलें, आपको काउंटर करना चाहिए था ना, कैसे बनता है। फिर परिवार यदि समाज के लिए गलत नैतिकता दे रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, तो हमें परिवार का साथ छोड़ देना चाहिए और समाज के साथ चले जाना चाहिए। फिर कर्ण ने गलत नैतिकता प्रस्तुत की, और रावण और विभीषण की बात हुई। फिर स्त्री का शोषण की बात कर रहे थे कि रावण जो है स्त्री का शोषण कर रहा था, इसलिए विभीषण को जाना सही था, और विभीषण ने रावण का त्याग किया, क्योंकि रावण जो है गलत नैतिकता प्रस्तुत कर रहा था, जो कि समाज में गलत संदेश देता। इसलिए रावण विभीषण का जो स्टेप था, कदम था, वो बहुत सही था। और फिर आप जैसे इन्होंने एक लाइन कही थी कि भारतीय समाज में स्त्री को नारी का समान समझा जाता था। फिर आपने भी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसको मैंने मार्क किया, कि आपने कहा कि कौरवों ने कर्ण को नहीं मारा, या कर्ण की हत्या नहीं करनी थी, है ना, तो वहाँ पांडव आने चाहिए थे ना। क्या पांडवों ने तो उसे मारा, पांडवों ने तो मारा ना, किसने मारा था कर्ण को? पर मतलब उसने एंड तक उसको वो दिया था। अरे किसने मारा था? अर्जुन ने। कर्ण को मारने वाला व्यक्ति का नाम है अर्जुन ने। अर्जुन ने मारा था ना, कपाल काटा था। फिर व्यक्ति बदलते रहते हैं और ये सब है। फिर केवल एक ही आदर्श होना चाहिए, समाज की नैतिकता होनी चाहिए, और अलग अलग नैतिकता नहीं होनी चाहिए। व्यवहारिकता यही है, व्यवहारिकता जो है समाज के संचालन में सहायक और आवश्यक चीज़ और तत्व होता है। फिर आशुतोष आते हैं इस स्पीच में। आशुतोष की स्पीच अच्छी रही है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें कही कि व्यवहारिकता और मौका परस्ती में जो है हमने अंतर बताया है, और मतलब आपके नेता विपक्ष ने बताया, तो आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। विभीषण ने त्याग कर दिया, विभीषण ने धोखा दिया। हमारे सिद्धांत नहीं है कि हम किसी को धोखा दें, और नैतिकता जो है सत्यता में है, सत्य के पालन में है। और भारतीय समाज जो है दुख में भी खड़ा रहता है, कोई सुख में नहीं रहता। और कर्ण के जीवन का आधार है, साथी है, परिवार है, कौन? दुर्योधन। इसलिए वो दुर्योधन के साथ रहेगा। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आप बोल कर जा रहे हैं, जो कि पहले ही आ जाना चाहिए, तो थोड़ा परिवार क्या, अभी बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव कैसे होना चाहिए। जिसके साथ सुख में उसके साथ दुख में भी रहेंगे। राजा के खिलाफ गया तो विभीषण जो अपने राजा के साथ खिलाफ चला जा रहा है, अपने परिवार और अपने देश के खिलाफ जा रहा है, कोई नैतिकता नहीं हो सकती। स्त्री का शोषण, और विभीषण तो गद्दारी करते हैं। स्त्री का शोषण, तो वो तो हमारी दुश्मन है, तो हम उसका शोषण करें, तो इसमें गलत क्या है? राष्ट्रों के लिए तो मानव दुश्मन ही हुए ना, उसका शोषण करेंगे ही। तो रावण की नैतिकता तो यही है कि अपने दुश्मनों का शोषण करना। ठीक है, और विश्वासघात का हम समर्थन नहीं कर सकते। कर्ण ने धोखा नहीं दिया है दुर्योधन को, और सब बात। तो विभीषण की वजह से ही रावण और मेघनाथ की मृत्यु हुई, को नहीं जाते तो नहीं होती। ठीक है, और फिर ये सब है। और उसके बाद एक जो आप नया पॉइंट लेकर आते हैं कि विभीषण का जो त्याग है वो सत्ता के लालच में किया था, ये नया पॉइंट। लास्ट में शायद वो लाइन आपने वो राजा बनने के लिए, तो वो आई थिंक टाइम में निकल गया होगा, तो इसलिए वो मैंने आपकी स्पीच में नोट नहीं किया। इनकी स्पीच में क्लियर आया था कि विभीषण ने जो है सत्ता लेने के लिए जो है त्याग किया रावण का। एक ये पॉइंट, मतलब उसके मन में ऐसा था, ऐसा ही करेगा वो नहीं, लेकिन आपने कहा कि उसके मन में ऐसा था। दूसरा उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि विभीषण ने क्या अच्छा आचरण प्रस्तुत किया, उसने मंदोदरी से जाके विवाह कर लिया। ठीक है, तो क्या ये नैतिकता है? क्या हम समाज में ये समझाएंगे? ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर पर बात में आएंगे। पहले हम बता देते हैं कि एक्चुअली जो निर्णय ये है कि पक्ष द्वारा प्रस्तावित किया गया जो विषय था, उस विषय में पक्ष ने अपनी बात मजबूती से रखने का प्रयास। ठीक है, अब विपक्ष की भी कमियां नहीं। सबसे जो आप कंस्ट्रक्टिव थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आपके सवाल ले लेंगे। बात यह है कि जब आप आ रहे हैं तो आपको परिवार को डिफाइन करना था, और परिवार कैसे बनता है? परिवार दो तरीके से बनता है। एक आप तो रक्त संबंध होते हैं, और एक आपके जो आपके प्रेम भाव से बने हुए संबंध होते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जितने भी हैं, हम रक्त संबंध वाले परिवार नहीं है, लेकिन हम लोग डिबेटिंग फैमिली हैं। पूरे यूनिवर्सिटी में डिबेटिंग फैमिली। तो क्या है, हम केवल मेल मिलाप और आपसी प्रेम भाव सद्भाव से जो है हम पूरे
दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग परिवार का हिस्सा है, ठीक है। तो परिवार दो तरीके से बनता है, एक रक्त संबंध है, एक वैवाहिक संबंध होते हैं, ठीक है। वो तो समाजशास्त्र में अगर आप देखेंगे तो दो तरीके से आपके संबंध बनते हैं समाज में। तो आप यहाँ आकर पहले ये बता देते कि रक्त संबंध पे आधारित परिवार है और दूसरा जो है कि एक मित्र संबंध पर आधारित परिवार है, ये वो बात कर रहे थे। ये बात जो है आपकी तरफ से बयान चाहिए था कि परिवार जो है, जैसे आप परिवार की बात कर रहे हैं तो जो दुर्योधन है वो कर्ण का रक्त संबंधी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका परिवार है। क्यों? क्योंकि उसके प्रेम, निष्ठा, सद्भाव और ये सारी भावना जो है उसके साथ में। तो पहले तो परिवार को डिफाइन करना है। शायद मैं जो वहाँ पे वो लाया था ना कि जो दुख में भी और सुख में भी साथ। हाँ वो बोला, इनडायरेक्ट टोन में बोल रहा था ये। हाँ, वो आया नहीं। स्पष्ट उस तरीके से क्लियर आना चाहिए था, ठीक है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है भाई जानकारी का थोड़ा सा अभाव है कि ना तो महाभारत का बारे में सब देख रहे हैं, इसलिए वो जो है कौरव ने कर्ण की हत्या नहीं की। कौरव कर्ण की हत्या क्यों करेंगे? वो क्योंकि वो तो पांडव बोलना था। उनके साथ में ही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये जो है हिस्टोरिकल नॉलेज में हमारे पास होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि विभीषण है और राम है और जो पांडव हैं और ये सब है, तो इन सब में पता होना चाहिए। अब एग्जाम्पल कैसे आप लोग जो है दोनों बह रहे हैं धारा में, लेकिन कैसे क्या किया जाए नहीं पता चल रहा। जैसे वो कह रहे हैं कि भाई विभीषण ने त्याग कर दिया, विभीषण ने त्याग कर दिया। ये लोग बार बार कह रहे हैं ना विभीषण ने त्याग कर दिया, धोखा दे दिया। आप लोग कहते हैं विभीषण ने थोड़ी धोखा दिया था, वो तो रावण ने लात मार दी थी उसे, तो राज दरबार में तो गिर गया था। वो तो रावण ने निकाला। ये कह रहे हैं ना कि आपने राजा को धोखा दे दिया। आप कहते हैं कि रावण को धोखा नहीं दिया है, रावण ने एक राजा ने आदेश दे दिया और अपमानित करके विभीषण को निकाल लिया है। विभीषण को राज दरबार में बोला नहीं जाओ मेरे राज्य में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। तो विभीषण ने धोखा नहीं दिया है, विभीषण को निकाला गया है एक राजा के ऑर्डर से। जो ये कह रहे हैं ना राजा को धोखा दे दिया है, अपने राजा का नहीं हो तो किसका होगा? तो आप इसका काउंटर ये कर सकते थे, ठीक है। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि एक ये कि कर्ण का जो परिवार था और वो सब, तो कर्ण को तो पहले ही बाद में क्वेश्चन आंसर में आ गया कि कर्ण को तो पहले ही वो त्याग कर दिया गया था, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट और जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं है कि रावण ने जो है कि सीता जी को जो है देखा नहीं, ठीक है। ये तो भाई बिल्कुल ही गलत है ना, क्योंकि वो देखता है, वो सीता का हरण क्यों करके लाता है? पॉइंट तो ये है ना कि सीता का हरण क्यों करके लाता है? सीता का हरण इसलिए करके लाता है क्योंकि वो देखता है ना कि ये तो बहुत सुंदर है ना। तो बिना, हाँ आप नहीं बोल सकते थे, तो आप ये भी मत बोलिए ना कि देखा नहीं, क्योंकि अगर वो दोषी पकड़ लेते भाई बिना देखे तो उसने क्या, रावण अंधा थोड़ी था। वो तो देखता है ना कि देखिए कितनी सुंदर स्त्री है ना, नैन नक्षत्र कर्ण है ना, मुखड़ा कितना सुंदर, पूरा कैरेक्टराइजेशन देखने के बाद ही वो बोलता है कि ऐसे अनमोल रत्न को तो इस झोपड़े में नहीं राजमहल में होना चाहिए। देखने के बाद वो उसका अपहरण करता है सीता का, ठीक है। तो इसलिए जो है ये तो इन्होंने कहा था आपका फॉल्ट था कि आपने पकड़ा नहीं, ठीक है, तो काउंटर कर सकते हैं। उस वाले चीज को, स्त्री का शोषण वाले चीज को हम लोग काउंटर क्या कर सकते हैं कि राजा है राज अपने दुश्मन को कैसे भी कर सकते हैं? भाई आप देखिए हमारे, अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए लें, हमारे जो सबसे बड़े अभी दुश्मन में अगर हम समाज के तौर पे हम देखें, सबसे बड़े दुश्मन कौन है? हमारे आतंकवादी हैं। हाँ। तो आतंकवादियों को क्या हम बुलाएंगे, बैठाएंगे और उनका नाश्ता पानी कराएंगे? उनको सीधा पकड़ो, गोली मारो और या तो फांसी पे चढ़ा दो, है ना, बाय द लॉ, बाय द प्रोसीजर ऑफ द लॉ फॉलो किया जाए और उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। क्योंकि समाज के दुश्मन इस समय कौन है? आतंकवादी हैं, क्योंकि निर्दोषों को मारते रहते हैं। तो इसलिए उनके साथ हम बिहेवियर इस तरीके का नहीं करेंगे। तो आपको ये कहेगा कि आतंकवादी को आप फांसी पे चढ़ा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा ना। एज ए सोसाइटी, एज ए सिविलाइज सोसाइटी के रूप में हमारा है कि हम सिक्योरिटी को मेंटेन रखें, पीस प्रॉस्पेरस को बढ़ावा दें, तो ऐसे एलिमेंट्स को हमें दूर रखना है, ठीक है। दूसरा आप लोग एग्जांपल ही लेकर, जैसे आप कह रहे थे ब्रिटेन को चुन लेंगे, ब्रिटेन को, अरे भाई आपके दो दुश्मन देश हैं, चाइना और पाकिस्तान, कहाँ दूर जा रहे हैं? ब्रिटेन तो आज आपका दोस्त हो गया। वहां पे तो आपके ही देश के मूल निवासी का जो एक मूलवंशी जो है, भारतवंशी जो है प्राइम मिनिस्टर है आज। एग्जाम्पल दो ना, आपके बगल में रोज वो बम फोड़ने वाला, रोज वो आपकी सीमा का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति है, एक है चाइना और एक है पाकिस्तान, दोनों चोर मौसारे भाई हैं। तो उनका एग्जाम्पल दीजिए कि क्या आप इस देश में सत्ता हासिल करने के लिए चीन और पाकिस्तान की सहायता लेंगे? ये एग्जाम्पल ज्यादा है। आप बोल रहे हैं कि ब्रिटेन का साथ देंगे, ब्रिटेन आज हमारा दोस्त हो गया। एक समय कॉलोनियल पावर हुआ करता था, हमारा शोषण उसने किया, लेकिन आज तो वहां पर एक आप कह सकते हैं कि ब्राउन इंडियन ही पकड़ रहा है ना, वो आगे प्राइम मिनिस्टर है। तो एग्जाम्पल इस तरीके का ना, तो भाई थोड़ा सा करना। ये वाला पॉइंट जो था काफी अच्छा था जो कि पूछा गया था। अब बात ये है कि जीवन यापन के लिए आप क्या करेंगे? ये दो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स ऐसे नहीं रखे गए हैं कि सिर्फ ऐसे बात करनी है कि क्या क्या हुआ है।
बात ये करनी है कि जीवन यापन से अब क्या हम समझ रहे हैं, क्या हम समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए विभीषण ने जो किया, तो विभीषण ने जो आप नैतिकता को डिफाइन कर रहे हैं, विभीषण ने क्या आदर्श प्रस्तुत किया कि आप अन्याय शोषण आप भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा एक्सपेंड करना है कि कैसे उसका हम जीवन यापन में कैसे, लाइक फॉर द एग्जांपल आप कह रहे हैं कि हम जो है समाज का एक हिस्सा है। पहले बोलिए ना भाई, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। इधर से आना चाहिए था कि परिवार से ही समाज बनता है, समाज से परिवार नहीं बनता। आपने क्वेश्चन भी पूछा था, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ समाज से परिवार बनता है, ऐसा नहीं होता। परिवार से समाज बनेगा, समाज से परिवार नहीं बनेगा। क्योंकि जब छोटे छोटे परिवार जो है मिलते हैं तो एक बड़ा परिवार बनता है जिसको हम समाज कहते हैं, और जब छोटे छोटे समाज मिलते हैं तो एक बड़ा कंट्री बनती है जिसे हम देश कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होना चाहिए था, क्या आपने स्वीकार कर लिए थे, नेगेटिव पॉइंट है आपकी तरफ। तो ये चीज उधर से हुई। ठीक है, और फिर तो बात यह है कि कैसे हम उसको जीवन यापन में उतारेंगे। तो जीवन यापन में उतारने का मतलब है कि रावण के भाई विभीषण और कर्ण के आदर्शों से हम क्या सीखें। कर्ण ने जो किया उसको क्या हम जीवन में उतार लें, मतलब कि उसने जो है सच्चाई जानने के बावजूद कि क्योंकि कर्ण के पास ऐसी शक्ति थी कि वो अर्जुन को मार दे। युद्ध में वो एक बार ऐसी स्थिति में होता है कि अर्जुन को मार देगा, एक बाण चाहिए होता है, लेकिन वो नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि हम लोग गलत पक्ष में खड़े हैं, मैं अर्जुन को मार दूंगा तो फिर सब खत्म हो जाएंगे, उससे लड़ने वाला कोई और नहीं है। ठीक है, तो अर्जुन को नहीं मारता है वो, तो इसका मतलब कर्ण ने आदर्श प्रस्तुत किया। तो कर्ण को जो है मैसेज, तो ये इधर से आना चाहिए था। दूसरा, विभीषण ने जो आदर्श प्रस्तुत किया, विभीषण ने ये कि अन्याय के खिलाफ अपने देश की जनता, सीता का हरण करके रावण लेकर आया, लेकिन उसका परिणाम जो है पूरी देश की जनता क्यों भुगते। तो इसलिए विभीषण राम के पास गए, उन्होंने राम से पहले जाते ही क्या विनती की, उन्होंने ये बोला कि जिसने पाप किया है केवल उसे ही दंड मिले, पूरी निर्दोष प्रजा को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो विभीषण ने ये आदर्श प्रस्तुत किया कि गलत के खिलाफ हम खड़े हों और अपने देश और परिवार की रक्षा, और समाज जो आप कह रहे हैं ना समाज, तो समाज, अपने समाज को बचाने के लिए एक गलत राजा के निर्णय से, एक गलत राजा को से समाज को बचाने के लिए विभीषण ने ऐसा कदम उठाया, तो वो आदर्श रूप है। इसलिए हमें ऐसे राजा, अब राजा की बात हो रही है ना कि राजा ने गलत किया, तो अगर हमारे इस देश का जो सुप्रीम लीडर है या जो डिसीजन ले रहा है, अगर वो कोई गलत फैसला ले रहा है, तो उसके खिलाफ जाकर हमें जो है जनता को बचाने के लिए काम करना चाहिए। नहीं, ये विभीषण का आदर्श है, बिल्कुल हमें ये जीवन यापन के लिए करना ही चाहिए। परिवार में, जैसे मान लीजिए आप लोग परिवार की बात कर रहे थे, आप लोग समाज की बात कर रहे थे, जबकि आपको परिवार की बात करनी चाहिए। कैसे कि यदि परिवार में कोई गलत कर रहा है, उस परिवार में उस सदस्य के खिलाफ, भले से वो बड़ा हो, दादा हो, पिता हो, कोई भी हो, है ना, दादी हो या कोई भी हो, तो उसके खिलाफ क्या जाएंगे अगर वो गलत कर रहा है तो? हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि विभीषण ने करके दिखाया। तो विभीषण का आदर्श, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सत्य की तरफ जाएंगे, और जो ये कह रहे हैं ना सत्यता नैतिकता है, तो आप स्ट्रॉन्ग अच्छे पोजीशन में होते। तो कहने का मतलब ये, तो डिबेट ये थी कि कर्ण ने जो किया है और जो विभीषण ने किया है, उनसे जो आदर्श निकल कर आ रहे हैं, क्या हम उनको अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो उससे हम बेहतर कर सकते हैं। और यहां पर डिबेट ये थी कि कौन सा बेहतर है। कर्ण जो कि ये जानता है कि हम गलत पक्ष में हैं, फिर भी वो उसका साथ दे रहा है, और विभीषण ये जानता है कि जो गलत है उसका साथ नहीं दे रहा है। डिबेट यहां पर है कि कर्ण जो जानता है कि वो गलत पक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एहसानों का बदला चुकाने के लिए वो गलत का साथ दे रहा है, और विभीषण जो कि जानता है गलत है और उसके बावजूद वो गलत के खिलाफ बोल रहा है, और पता है कि वो उसकी मृत्यु हो सकती है, उसको देश से निकाला जाएगा, उसको अपनिंदा जैसे बोलते हैं ना। आपने कोट भी किया कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ये रिटोरिक नहीं है, ये स्टेटमेंट है, इसको हमें बोलना पड़ेगा, इस डिबेट में तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, ये बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम राम को आदर्श बोल रहे हैं तो ये तो हमारा आदर्श वाक्य होना ही है। ठीक है, रिटोरिक्स वो होता है कि आप सुनाने लग जाएं दूसरा कुछ, है ना, और जिसका कनेक्शन नहीं हो वो रिटोरिक होता है। जिसका हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसको डिबेट में करना है, वो तो रिटोरिक में नहीं आता है ना, वो रिटोरिक चलता है कन्वेंशनल डिबेट में। ठीक है, आपको कोई सवाल मुझे पूछ सकते हैं इधर से, कोई सवाल? भैया हमने एक वो पॉइंट लाया था नैतिकता वाला, कि जो नैतिक आदर्श जो होंगे वो व्यक्ति बदलते रहेंगे, और जब बहुत ज्यादा आदर्श आप तो कह रहे हैं ना समाज की नैतिकता, आपने यहाँ कहा है ये पॉइंट लाई थी। नहीं, आप लाए तो थे, लेकिन आपने फिर बाद में क्वेश्चन आंसर पे आते आते आप लोग ये कहने लग गए, क्वेश्चन में आपने पूछा था जो नैतिकता है ना वो समाज से बनती है और एक ही नैतिकता होनी चाहिए। मैंने अभी पढ़ के बताया ना पॉइंट टू पॉइंट
कि एक ही नैतिकता होनी चाहिए, शायद आपके में पॉइंट मैंने था कहा समाज को सुचारू समाज की। देखिए आपने एक आपने नैतिकता होनी चाहिए। ये लिखा है, हाँ एक नैतिकता होनी चाहिए। तो अगर आप एक नैतिकता की बात कर रहे हैं, समाज की नैतिकता की बात कर रहे हैं ना, मैंने अपने पॉइंट में बोलता है कि जो नैतिकता है, जो करने किया वो अपनी नैतिकता अनुसार सही किया, पर उससे क्या हुआ, जो उसके लिए सही था, उसके लिए जो आदर्श स्वरूप था उसने सही करा, पर समाज की जो नैतिकता थी उसके अनुसार वो गलत था। और अगर ऐसे करने के जैसे हर कोई अपनी नैतिकता के अनुसार कार्य करेगा तो वो समाज को अनबैलेंस कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी हो ना, मतलब एक वस्तुनिष्ठ नैतिकता हो, मतलब एक नैतिकता हो जो सब अब अलग अलग तरीके से अपने अपने से नैतिकता डिफाइन कर रहे हैं, वो ना हो ना, ये कहना चाह रहे हैं ना। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि आप कहेंगे समाज की नैतिकता होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, और अभी आप कह रहे हैं कि सबकी अलग अलग नैतिकता होनी चाहिए। मतलब आपने क्वेश्चन ये पूछा कि क्या मैंने ये कहा था कि सबकी अलग अलग नैतिकता होनी चाहिए, लेकिन आपने खुद ही एक्सप्लेन किया कि कर्ण ने अपनी नैतिकता के हिसाब से किया जो कि गलत था, उसे समाज की नैतिकता के हिसाब से करना चाहिए था, राइट। तो ये है थोड़ा सा, मतलब आप सोचें कि क्या क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। आपने लिखा हुआ ना, देखिए मैंने लिखा है समाज की नैतिकता व्यवहारिकता है, और व्यवहारिकता समाज के संचालन में सहायक व आवश्यक है, ये आपने बोला हुआ है गरिमा, आपने उपनेता पक्ष के रूप में, ठीक है। और फिर ये आपसे पूछा गया था भाई उपनेता से कि परिवार समाज का भाग है, यदि गलत मैसेज देगा तो समाज का साथ देंगे तो नहीं देंगे, ठीक है। समाज सर्वोपरि आप कह रहे हैं, मनुष्य बिना समाज के नहीं, जबकि समाज का एक अंग है, प्राइमरी यूनिट है फैमिली, ठीक है। मुझे लगता है भाई थोड़ा सा आप लोग है ना इन चीज़ों को और समझ लेंगे फैमिली। और रावण ने देखा था, है देखने के बाद ही हरण किया था, कि उसे पता चला नहीं कि तो सुंदर स्त्री है। नहीं, बोलते समय मेरे दिमाग में आ रहा था कि उन्होंने देखा होगा तभी तो हरण किया, लेकिन मैं नोटिस करा था इस चीज में भी। और मतलब नजर से आ रहा है कि स्त्री को नारी के समान में, फिर मैंने कहा कि क्या जो सोता हुआ व्यक्ति होगा ना वो जुट जाएगा। और फिर आपने कहा कि और आप क्वेश्चन आंसर में भी कह रही थी वही बात, शायद